उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ दिनों पहले हुए बच्चों के विवाद ने एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया और दो पक्षों में फिर से जमकर मारपीट हो गई। साथ ही एक पक्ष ने हथियार लहराते हुए अपनी दबंगाई दिखाई। दरअसल ये पूरा मामला खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के बड़तौली गाँव का है। यहाँ रहने वाले जाहिद के बच्चों का कुछ दिनों पहले गाँव के ही रहने वाले सरफराज के बच्चों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए फैसला करने की बात कही, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई फैसला ना हो सका और उसी दिन से जाहिद पक्ष के लोग अपनी दबंगाई पर उतर आए और सरफराज पक्ष के लोगों को उकसाने का काम करने लगे। अब बीते शनिवार को जाहिद के बेटे मुजाहिद की शादी थी और उसकी बारात निकल रही थी। जाहिद पक्ष के लोगों ने सरफराज पक्ष के लोगों में अपना खौफ पैदा करने और अपनी दबंगाई दिखाने की नियत से अपनी बारात को सरफराज के मोहल्ले से निकालने की साजिश रची और फिर डीजे की तेज आवाज और लाठी डंडे, राइफल और अन्य हथियार हाथों में लेकर लहराते हुए सरफराज पक्ष के लोगों के घर के बाहर अपनी दबंगाई दिखाने लगे। इस बात का सरफराज पक्ष के लोगों ने जब विरोध जताया तो जाहिद पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते दोनों ही पक्षों के बीच में मारपीट और पथराव शुरू हो गया। वहीं ये पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें जाहिद पक्ष के बाराती लोग हाथ में लाठी डंडे और हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोट पैंट पहने बाराती साजिश के तहत हाथों में हथियार लेकर दूसरे पक्ष को उकसाने की नियत से उनके मोहल्ले से बारात निकालने की नियत से पहुंचे थे, ताकि वह दूसरे पक्ष में अपना खौफ कायम कर सके। वहीं इस पूरे झगड़े की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही जाहिद पक्ष के लोग फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दूसरे पक्ष के 3 लोगों को थाने उठाकर ले आई और साथ ही पुलिस ने जाहिद पक्ष की राइफल और बंदूक को अपने कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि ये हथियार जाहिद पक्ष के तरीकत और अमजद के हाथों में थे। वहीं इस पूरे मामले में सरफराज पक्ष के लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुलिस अगर समय रहते हुए झगड़े में फैसला करा देती तो शायद आज ये इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता। वहीं इस पूरे मामले में देहात कोतवाली थाना प्रभारी मोहम्मद असलम का कहना है कि पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही। चाचा क्या नाम है आपका? नाम है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गाँव का रहने वाला हूँ जी, बड़तौली का। क्या कुछ मामला हुआ है इस गांव में? अब तो 2-3 दिन पहले हुआ जो बच्चों का मामला था, बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई, उसके रफा दफा हो गई। इसमें रफा होने के बाद में रिपोर्ट भी है, लेकिन पुलिस का फैसला हो जाएगा, तो इस बात पे हम चुप लगा के फैसला हो जाएगा। फिर क्या हुआ? हो गई उसके बाद में लोगों की बाराती थी 2 दिन बाद। ये लोग बारात लेकर घर से आए, ये 22 तारीख की है जी। तो ये बारात लेके लोग यहाँ आए और इन्होंने यहाँ आके हमारे मोहल्ले में आके बलवा फैला दिया और ये मैं हथियारों के डंडे वंडों का तैयार थे जी। हमने विरोध में कुछ हमारे बच्चे ने कहा जो उसका साथ मारपीट कर दी, पथराव करा, यहाँ तक गोली भी चलाई थी। वो कैमरे में साहब प्रधान जी का कैमरा लगाओ, उस पर वीडियो भी देख लो जी, उसकी जाँच करा लो जी। बताया कि तुम्हारे परिवार ने भी उनके साथ मारपीट की है? हाँ, हमारे परिवार ने तो कोई मारपीट न करी साहब, ये तो 2 दिन पहले वैसे बच्चों में लड़ाई हो गई थी। फिर आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस में शिकायत करने के बाद में रिपोर्ट भी दोनों तरफ से, लेकिन उसमें कोई हुआ ना। अब पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जांच के लिए आई, दूसरे पक्ष से कोई पूछा। क्या मांग करते हैं आप? मांग हम क्या करें, जांच हो जाए हमारे इस पर, जांच हो, अगर वो दोषी है तो वो नहीं लेगा उठा कर, हम दोषी है तो हमें लेगा साहब उठा कर। फिर उसके आधार पर जांच के आधार पर? जांच के आधार पर। ठीक। क्या नाम है आपका? इसरत। कहाँ की रहने वाली है? बड़तौली। क्या कुछ हुआ है सर मामला इस गाँव में? इस गांव में वही हुआ जो अभी पता चला आपको। किसने मारपीट की है? उन्होंने करी है, तरीकत ने फायर करी है और अमजद पर बंद राइफल, एक अमजद पे ही, एक तरीकत पे ही, और सब पे डंडे है। क्यों की मारपीट? बारात निकालने के उस पर बच्चों को करा, जो बात हो गई थी हम तो रफा दफा कर दी थी, मैंने की हो गई, फैसला भी ना करा, न कोई आया बुलाने के लिए। आपने पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी थी, पर कार्रवाई ना करी पुलिस ने, उनको फैसला करवा देंगे, फिर पुलिस आई नहीं। अच्छा। हाँ, अब क्या मांग करती हैं आप? अब हम मांग क्या करेंगे, हम तो यही करेंगे जैसे हमारे को पकड़ा ऐसे उनको पकड़ो। जैसे हमारे को कल कूटा उन्होंने, मारा पीटा के उनके पेशाब तक का निकल गया, ऐसे उनको उठाओ। और हमारे को ना खाना देने दे रही, ना कुछ करने दे रही, ना मिलने दे रही। कौन ना मिलने दे रहा? पुलिस वाले। और कौन? क्यों?
क्या पता क्यों ना मिलने दे रहे, चाय तक की ना दे, चाय लेके जा रहे हैं तो खुद पी रहे हैं वो चाय को, उनके पास तक ना पहुंचा रहे चाय, पुलिस वाले करवा के जो लेके जा रहे हैं उनसे चाय करवा कर वो पी रहे हैं। अच्छा, क्या लोग हैं आपके वहाँ थाने में? 3। क्या क्या नाम है? एक का शायल और एक का शद्दाम है। अच्छा, आपके पक्ष से ही है वो लोग? हाँ, देवर है दोनों। आपने कंप्लेंट नहीं दी पुलिस में? दी थी हमने, तो परसों ही दे दी थी जो देनी थी, फिर हमारी कार्रवाई ना हुई। कल तो हम गए नाम तो नहीं, मैंने फैसले कह रही पुलिस तो फैसला होएगा। पुलिस का काम फैसला कराने का थोड़ी, आपसी लोग हैं, तुम बैठ के करते फैसला कराओगे। जब पुलिस में पहुंच गई बात तो पुलिस वालों ने कहा मैं फैसला करा दूंगा, उन्होंने कराया ही ना। और गरीबों की सुने कौन है। चलिए ठीक।